Hello student, today we learn about the lesson number 8 water resources. This is revision video, so we start the lesson number 8. First, introduction. Water is the incomparable gift of nature. यानी कि जो पानी है वो हमारे लिए जो प्रकृति है उसका एक बहुत ही बहुमूल्य उपहार है, विच प्रोवाइड बेस टू ऑल द एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ। ये जो पानी है उसके कारण हम सभी तरीके की जो अर्थ पर जो क्रियाएं होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस वाटर के कारण ही होती है। वाटर रिसोर्स इज़ ए प्राइमरी नेसेसिटी फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के लिए जो पानी है वो एक प्राइमरी नेसेसिटी यानी कि एक प्राथमिक ज़रूरत है उसकी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इन द एसेंट टाइम रिवर वैल्यू रिमेन द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। प्राचीन काल से ही हम देखते आए हैं कि जो मानवीय सभ्यता है उसका विकास मुख्यतः जो नदी किनारों पर ही हुआ है। इससे हमें पानी की जो वैल्यू है, रिवर्स की जो वैल्यू है उसके बारे में पता चलता है। वाटर contributes 71% and land contributes 29% of the total surface of अर्थ। यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी है उस पर अगर हम देखें तो 71% पर वाटर है और 21% पर लैंड सरफेस हमें देखने को मिलता है। आउट ऑफ द टोटल वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ 79% ऑफ दिस वाटर एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द सलाइन वाटर इन द ओशियन। ये जो टोटल जो वाटर है यानी कि जो कुल जो पानी अर्थ पर जो मौजूद है उसका 97% जो सलाइन वाटर यानी खारे पानी के रूप में ओशियन यानी समुद्र में है। एंड इज़ रिमेनिंग 3% इज़ यूजेबल फ्रेश वाटर, और लगभग ओनली शेष 3% पानी यूजेबल यानी उपयोग योग्य ताज़े पानी के रूप में है। आउट ऑफ दिस यूजेबल वाटर, जो ये 3% उपयोग योग्य पानी है उसमें से 69% ऑफ दिस वाटर रिमेनिंग इन आइस, यानी कि इसका भी 69% आइस यानी कि बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। फ्रॉम एंड 30% इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और 30% अंडरग्राउंड वाटर के रूप में हमें देखने को मिलता है। The remaining 1% of water is used by man for drinking, irrigation and other economic activity, और जो शेष 1% पानी है वही मनुष्य की अलग अलग क्रियाओं, ड्रिंकिंग यानी पीने, इरिगेशन यानी सिंचाई करने और अन्य एक्टिविटीज़ में काम में आता है। Look at this picture. This picture is condition of usable water. 69% water is ice, 30% of this water is underground water and 1% water is usable water. According to the water resources Ministry of Government of India, यानी कि जो जल संसाधन जो मंत्रालय है भारत सरकार में, उसके अनुसार अवेलेबिलिटी ऑफ टोटल यूजेबल वाटर इन इंडिया इज़ 1869 मिलियन क्यूब मीटर। यानी कि भारत में जो यूजेबल उपयोग योग्य पानी है वो कुल 1869 यानी कि 1869 बिलियन क्यूब मीटर वाटर है। आउट ऑफ विच ओनली 1123 बिलियन क्यूब वाटर इज़ यूज्ड, और इसमें से हम केवल 1123 बिलियन क्यूब वाटर का यूज़ कर सकते हैं। आउट ऑफ द ह्यूमन कंज्यूमेबल वाटर 6,900
80 मिलियन क्यूब मीटर इज़ ए पार्ट ऑफ सरफेस वाटर एंड यानी कि जो सरफेस वाटर है यानी कि जो हमारे धरातल पर जो पानी है वो ओनली 6090 मिलियन क्यूब मीटर वाटर हमारे सरफेस पर उपलब्ध है एंड 44,033 मिलियन क्यूब मीटर इज़ ए पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर और इसमें से ये ग्राउंड वाटर के रूप में है। द टोटल नीड ऑफ वाटर इन इंडिया in a year 2000 was 634 million cubic meter per year and it is well rise to 1023 million cubic meter by the year 2025। अगर हम देखें तो लगभग सन 2000 में भारत में एक साल में उपयोग में आने वाला जो पानी है वो था 6,304 मिलियन क्यूब मीटर और जो 2025 तक यह बढ़कर 1,203 बिलियन क्यूब वाटर हो जाएगा। इसका कारण है जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है उसके कारण जो पानी है पानी का उपयोग बढ़ जाएगा। द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर हैज़ बिकम एक्सटर्नल ड्यू to the pressure on the water resources because of the rapid growth in population and global warming। अगर जो वाटर रिसोर्सेज यानी कि जो जल संसाधन है उनका प्रॉपर यानी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट प्रबंध और कंजर्वेशन यानी संरक्षण नहीं किया गया तो धीरे धीरे जो वाटर रिसोर्सेज है उस पर प्रेशर यानी कि दबाव बढ़ जाएगा। इसका प्रमुख कारण रैपिड ग्रोइंग इन पॉपुलेशन जो जनसंख्या है जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण जो वाटर रिसोर्सेज है उस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं वाटर स्टोरेज ऑफ द अर्थ पे जो वाटर स्टोरेज है उसमें 97% सलाइन वाटर है और ओनली 3% फ्रेश वाटर हमें देखने को मिलता है।